सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत भाषा के कक्षा 11 के छात्रों के लिए प्रस्तुत है भाष्वती प्रथमः भागः प्रथमः पाठः कुशल प्रशासनम। देखिए, आज का जो पाठ है मैं इस पाठ के विषय में बता देता हूँ कि ये जो श्लोक हैं ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 9वें सर्ग से लिए गए हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काल के समय चित्रकूट में ठहरे हुए थे, उस समय भरत वहाँ पर उनसे मिलने आए थे और वहाँ भरत से अयोध्या में चल रही राज व्यवस्था के विषय में भगवान राम ने प्रश्न पूछे थे। उनका ही उल्लेख इन श्लोकों में आज हमको मिलेगा। प्रथमः पाठः कुशल प्रशासनम, पहला पाठ कुशल प्रशासन अर्थात अच्छा प्रशासन। प्रथम श्लोक देखिए, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्श युगान्ते भास्करम यथा। देखिए, जटिल का अर्थ होता है जटा धारण करने वाले, चीरवसनम अर्थात वृक्ष की छाल को पहनने वाले, प्रांजलि अर्थात हाथ जोड़े हुए, पतित भूमि अर्थात भूमि पर गिरे हुए, ददर्श रामो अर्थात राम ने देखा, दुर्दर्श अर्थात जिसे देखना कठिन हो, युगान्ते अर्थात प्रलय काल के या प्रलय काल में, भास्करम यथा भास्कर सूर्य के समान। कहते हैं कि जब प्रलय आता है, सृष्टि नष्ट होती है, तो उस समय सूर्य की भी दुर्दशा हो जाती है। अब आप देखिए श्लोक का अर्थ, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भूमिम ददर्श रामो दुर्दर्श युगान्ते भास्करम यथा, कि भगवान राम से जब मिलने भरत आए तो भरत की कैसी दुर्दशा थी। देखिए, जटाएं धारण किए हुए थे, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने हुए थे, हाथ जोड़कर भूमि पर पड़े हुए थे और जिन्हें देखना कठिन था, ऐसे उन भरत को भगवान राम ने प्रलय काल के सूर्य के समान देखा। अगला श्लोक है, कथनचिद चिद अभिज्ञाय, किसी प्रकार से जानकर, विवर्ण वदनम उदास मुख वाले, कृष्णम दुबले पतले, भ्रातरम भाई को, भरतम भरत को, रामः राम ने, परिजग्राह पाणिना गले लगा लिया हाथ से। अब देखिए, भगवान राम ने किसी भी प्रकार से भरत को पहचान कर उदास मुख वाले, दुबले पतले अपने भाई उस भरत को हाथ से पकड़कर, हाथ से उठाकर अपने गले लगा लिया। तीसरा श्लोक देखिए, आग्राह रामस्तम मूर्धनि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतमारोप्य परिपृच्छ सादरम। आग्राह का अर्थ होता है सूंघ कर, रामः तम राम ने उसको, किसको, भरत को, मूर्धनि कहाँ पर, उसके मस्तिष्क पर, सिर पर। क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको प्रेम से हम सूंघते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो ऐसे ही भरत भी जो है वो राम के लिए छोटे थे तो उनने उनको सूंघा। परिष्वज्य गले लगाया, च राघवम, राघवम मतलब रघु के वंशज, कौन, भरत। अंके अर्थात गोद में, भरतम आरोप पे भरत को बिठाकर, परिपृच्छत और पूछा, सादरम आदर पूर्वक। अब इसका पूरा अर्थ देखिए, आग्राह रामस्तम से, कि राम ने उस भरत को मस्तिष्क पर चूमकर या सूंघकर अपने गले लगा लिया और भरत को अपनी गोद में बिठाकर आदर पूर्वक उनसे पूछा। चौथा श्लोक जो है, पहले हम उसके शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कश्चित आत्म समा, क्या तुमने अपने समान शूर अर्थात पराक्रमी, श्रुतवंता शास्त्रों को सुनने वाले, जितेंद्रिया जिनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, कुलीन अच्छे कुल वाले, इंगिताज्यश्चा इशारे को समझने वाले, कृतास्ते कर दिया है, तात भाई, मंत्रिणः अर्थात मंत्री। अब देखिए, भगवान श्री राम भरत से पूछ रहे हैं कि हे भाई भरत, क्या तुमने अपने ही समान सूरवीर, शास्त्रों को सुनने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, अच्छे कुल वाले और इशारों को समझने वाले लोगों को मंत्री नियुक्त कर दिया है। फिर पांचवा श्लोक है, उसमें पहले शब्दों के अर्थ को देखिए। मंत्रो अर्थात मंत्रणा, विचार विमर्श, विजय मूलम विजय का मूल, विजय का स्रोत, ही राज्य नाम राजाओं का, भवती राघव कि हे भरत, भवती अर्थात होता है, सुसंव्रतो अर्थात गुप्त रखना, किसी चीज को अपने तक रखना, मंत्री धुरई रमात्यई मंत्री और सचिव, अमात्य, शास्त्र को विदही शास्त्रों को जानने वाले, राजनीति के ज्ञाता। अब इसका अर्थ देखिए, मंत्रो विजय मूलम ही राज्याम भवती राघव, कि हे राघव, हे भरत, जो मंत्रणा होती है, जो विचार विमर्श होता है, वो राजाओं के विजय का मूल होता है, अर्थात राजाओं की विजय का आधार होता है। सुसंव्रतो मंत्री धुरैरमात्य शास्त्र को विदयी, और जो मंत्री और अमात्य जो सचिव होते हैं
वो कैसे होते हैं? वो अपनी मंत्रणा को गोपनीय रखने वाले, गुप्त रखने वाले और राजनीति के जानकार होते हैं। छठवां श्लोक देखिए, जिसके पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। कश्चित निद्रावशम नेषि, अर्थात कहीं तुम ऐसा तो नहीं बिना समय के ही सो जाते हो। कश्चित काले अबुबुध्यसे, कि तुम निर्धारित समय पर उठ तो जाते हो। कश्चित चा पर रात्रेषु, कि तुम रात्रि के दूसरे पहर में चिंत्यस्त अर्थ नैपुण्यम, अर्थ की या धन प्राप्त करने का चिंतन तो करते हो। अब इसका अर्थ देखिए, राम कह रहे हैं भरत से कि हे भरत, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बिना समय के ही असमय ही सो जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उठने वाले समय में जब उठना है तब उठते नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम रात्रि के दूसरे पहर में धन प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए चिंतन नहीं करते हो, क्योंकि जो राजा होते हैं उन्हें अपने राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है। सातवां श्लोक देखिए, पहले हम इसके शब्दार्थ को देखें। कश्चित मंत्र्यसे नेका, कहीं तुम अकेले ही मंत्रणा तो नहीं करते। कश्चित बहुशी सह, या फिर तुम बहुत लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श तो नहीं करते। कश्चित्ते मंत्रितो मंत्रः राष्ट्र न परिधावती, अर्थात कहीं तुम्हारे द्वारा मंत्रणा की गई मंत्र या तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजनाएं तुम्हारे राष्ट्र से बाहर तो नहीं चली जाती हैं, किसी और को पता तो नहीं चल जाती। देखिए, जो राजा होता है उसको क्या है कि कुछ गिने चुने लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना होता है। उसी के संबंध में भगवान राम भरत से कह रहे हैं कि भरत, ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले ही बैठकर विचार विमर्श करते हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत सारे लोगों के साथ विचार करते हो, बहुत सारे लोगों को अपनी योजनाएं बता देते हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे द्वारा तैयार की गई योजनाएं, तुम्हारे द्वारा की गई मंत्रणाएं तुम्हारे राज्य से बाहर चली जाती हैं या गोपनीयता भंग हो जाती है। आठवां श्लोक है, पहले उसका शब्दार्थ देखेंगे। कश्चिद अर्थम विनिश्चित्य, कश्चिद अर्थम अर्थात कि तुम कोई ऐसा काम विनिश्चित निश्चित करके, लघु मूलम अर्थात छोटे से प्रयास, महोदयम अर्थात महा उदय, बड़ा लाभ, क्षिप्रारंभ से शीघ्र आरंभ कर देते हो। कर्म को न दीर्घयसी राघव, दीर्घयसी अर्थात दीर्घ करना, लंबा खींचना किसी काम को, राघव अर्थात भरत। अब इसका मूल जो है अनुवाद देखिए, राम कह रहे हैं भरत से कि हे राघव, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई कार्य को निश्चित कर लेते हो और जिसे लघु अर्थात जिसको करने में साधन कम लगता है और उससे हमें बड़ा लाभ प्राप्त होता है, उस काम को करते तो हो। और क्षिप्रम आरभ से अर्थात ऐसे काम को करने में शीघ्रता तो दिखाते हो ना, कहीं तुम उसे लंबा तो नहीं कर देते हो, विलंब तो नहीं कर देते हो, उसे दीर्घ अवधि में तो नहीं खींच देते हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस कार्य को करने में कम साधनों की आवश्यकता हो, कम समय लग रहा हो और उससे बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला हो, उस कार्य को करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए, शीघ्र कर देना चाहिए, उस कार्य को लंबा नहीं खींचना चाहिए। नवा श्लोक है, पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। कश्चित सहस्र मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडित, कहीं तुम 1000 मूर्खों के स्थान पर एक पंडित को ही चाहते तो हो ना। पंडितो ही अर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्नि, पंडित का अर्थ होता है विद्वान, जो विद्वान है वो अर्थ कृच्छ्रेषु अर्थ का आर्थिक कठिनाइयाँ, जो विद्वान है वो आर्थिक कठिनाइयों में कुर्यान्नि श्रेषम, कुर्यान अर्थात करता है, निश्रेषम अर्थात कल्याण, महत अर्थात बहुत बड़ा। अब इसके अर्थ को देखिए कि हे भरत, कहीं तुम एक विद्वान व्यक्ति के लिए 100 मूर्खों को तो नहीं चाहते हो, अर्थात 100 मूर्खों के स्थान पर एक विद्वान को ही चाहते हो ना, क्योंकि जो विद्वान होता है वह आर्थिक संकटों में हमारा कल्याण करने वाला होता है। वो हमारा आर्थिक संकट जब आते हैं तो वो हमारा बड़ा कल्याण कर देता है। 10वां श्लोक है, इसके शब्दार्थ को देखते हैं। एको अप्य महात्म्य, इसका अर्थ है कि एक भी जो अमात्य होता है वो कैसा, मेधावी, बुद्धिमान, शूरो, शक्तिमान अर्थात पराक्रमी, दक्षो यानी कि योग्य, विचक्षण अर्थात प्रतिभाशाली, राजानम अर्थात राजाओं के, राजपुत्रम या राजा के पुत्रों के, प्रापयेन महतीम प्राप्त कराता है, महतीम अर्थात बहुत बड़ी, श्रेयम अर्थात उपलब्धि या फिर कहें कि संपत्ति। अब इसका अर्थ देखिए, एको अप्यमात्यो, कि एक ही मेधावी, बुद्धिमान, शूरवीर
योग्य और प्रतिभाशाली जो अमात्य अर्थात मंत्री या सचिव जो होता है वो राजा या राजा के पुत्र को बहुत बड़ी संपत्ति उपलब्ध करा देता है। 11वें श्लोक के शब्दों का अर्थ देखते हैं। कश्चिन मुख्या महित्स्वेव अर्थात कहीं तुम मुख्य कार्यों में, बड़े कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में बड़े लोगों को ही, मध्येषु च मध्यमा और बीच के कामों में मध्यम लोगों को, जगन्यश्च जगन्य का अर्थ होता है निंदनीय या छोटा, निंदनीय या छोटे कामों में, जगन्येषु छोटे कामों में छोटे लोगों को, भृत्यास्ता अर्थात कर्मचारियों को, चपरासियों को, तात योजिता योजित करते हो। आविष्कार देखिए कि हे भरत कि तुम बड़े कामों में बड़े लोगों को, बीच के मध्यम कामों में मध्यम प्रकार के लोगों को और छोटे कामों में छोटे प्रकार के कर्मचारियों को ही नियोजित तो करते हो ना। 12वां जो श्लोक है उसके शब्दार्थ को देखते हैं। अमात्यान अर्थात मंत्रियों को, उपधाधीतात, उपधाधीतात का अर्थात है कि जिनका परीक्षण कर लिया गया है, जिन्हें हमने जांच परख लिया है। पितृपैता महान शुचिन का अर्थ है कि हमारे दादा परदादा के समय से, शुचि अर्थात पवित्र, अच्छी सोच वाले। श्रेष्ठान अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठेषु अर्थात अच्छे कामों में। कश्चित तुम करते हो, नियोज्यसी कर्मसु कर्म में लगाते हो। आविष्कार देखिए, राम कह रहे हैं भरत से, हे भरत कि तुम जिन मंत्रियों को हमने विश्वस्त कर लिया है, जिनका अच्छे से परीक्षण कर लिया है और जो हमारे दादा परदादा के समय से पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं, ऐसे पवित्र विचारों वाले श्रेष्ठ मंत्रियों को ही तुम श्रेष्ठ कामों में तो लगाते हो ना। अर्थात ये कह रहे हैं कि अच्छे कामों में अच्छे लोगों को ही लगाना चाहिए। 13वां श्लोक है, उसका शब्दार्थ देख लेते हैं। कश्चित धृष्टश्चा, कहीं तुम, धृष्ट का अर्थ होता है जो किसी की बातों में ना आए, अपनी बात पर अड़िग रहे। सूरश्चा, सूर अर्थात वीर, पराक्रमी। धृतिमान अर्थात धैर्य धारण करने वाले, संतोष रखने वाले। मतिमान का अर्थ होता है बुद्धिमान, मति का अर्थ होता है बुद्धि। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। कुलीन अर्थात अच्छे कुल वाले। अनुरक्ता अर्थात विश्वास रखने वाले। दक्ष अर्थात योग्य सेनापति ही अर्थात सेनानायक। कृता अर्थात किया है। अब राम कह रहे हैं भरत से, हे भरत कि तुमने धृष्ट अर्थात किसी की बातों में न आने वाले, सूर, पराक्रमी, बुद्धिमान और धैर्य धारण करने वाले, पवित्र विचारों वाले, अच्छे कुल वाले और विश्वास करने योग्य सेनापति को नियुक्त तो कर दिया है ना। 14वां श्लोक है जिसके शब्दार्थ को देख। कश्चित बलस्य भक्तम, बल अर्थात जो सेना होती है वो, भक्त का अर्थ यहाँ पर है भत्ता। च वेतनम अर्थात वेतन। यथोचितम अर्थात उचित समय पर। संप्राप्त कालम समय आने पर। दातव्यम देना चाहिए। ददासी देते हो। ना विलंब से विलंब नहीं करते हो। यहाँ पर अब देखिए राम कह रहे हैं भरत से, हे भरत तुम अपने बल को, अपनी सेना को उचित समय पर, जो देने योग्य समय है उसी समय पर वेतन भत्ते तो देते हो ना, कहीं विलंब तो नहीं करते हो। अर्थात वेतन भत्ते जो है समय पर देना चाहिए, उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। 15वें श्लोक में जो शब्दार्थ है उनको देखिए। कालातिक्रमणात् चा एव भक्त वेतनयोर भूता। ये कह रहे हैं कालातिक्रमणा, समय बीत जाने पर, भक्त वेतन अर्थात भत्ते और वेतन, भूता देना, भर्तूर कुप्यंती कि अपने स्वामी पर क्रोधित हो जाते हैं। कौन? कर्मचारी लोग। सो अनर्था, जिससे अनर्थ होता है। सुमहान स्मृता, वो बहुत बड़ा अनर्थ कहा गया है। स्मृता अर्थात कहा गया है। अब देखिए भगवान राम भरत से कह रहे हैं, भरत कि ऐसा तो नहीं कि तुम अपने सैनिकों को, अपने नौकरों को कालातिक्रमण अर्थात समय बीत जाने पर वेतन और भत्ते देते हो। यदि ऐसा करते हो तो समय बीत जाने पर, वेतन और भत्ते देने पर जो कर्मचारी हैं वो अपने स्वामी पर, अपने राजा पर क्रोधित हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, जो बहुत बड़े अनर्थ का कारण कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। संस्कृतेन उत्तरम देयम, संस्कृत में उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक का, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। उत्तर होगा अयम पाठः वाल्मीकि रामायणात् संकलितः, यह पाठ वाल्मीकि रामायण से संकलित है। प्रश्न क्रमांक ख, जटिलः चीरवसनः भुवि पतिता का आसीत्, जटा धारण किए
वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने भूमि पर गिरा हुआ कौन था? तो उत्तर होगा जटिलाः चीरवसनः भुवि पतितः भरतः आसीत्। जटाएं धारण किए वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने भूमि पर गिरा हुआ भरत था। प्रश्न क्रमांक रामः कम पाणिना परिजग्राहे। राम ने किसको हाथ से उठाया और गले लगाया? उत्तर होगा रामः भरतम पाणिना परिजग्राहे। राम ने भरत को हाथ से उठाया और गले लगाया। प्रश्न क्रमांक भरतम कहा अपृच्छत। भरत से किसने पूछा? उत्तर होगा भरतम रामः अपृच्छत। भरत से राम ने पूछा। प्रश्न क्रमांक राज्याम विजय मूलम किम भवति। राजा का विजय मूल क्या होता है, अर्थात राजा की विजय का मूल स्रोत क्या होता है? उत्तर होगा राज्य विजय मूलम मंत्रः भवति। राजा की विजय का मूल स्रोत मंत्रणा अर्थात विचार विमर्श होता है, योजना होती है। प्रश्न क्रमांक 4 राज्यः कृते कीदृशः अमात्यः क्षेमकरः भवेत्। राजा के लिए किस प्रकार का अमात्य अर्थात उसका जो सचिव वो लाभकारी होता है? उत्तर होगा राज्यः कृते सुसंवृतः मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः शास्त्र कोविदा चामात्या क्षेमकरः भवेत्। राजा के लिए बात को गुप्त रखने वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, योग्य, प्रतिभाशाली और शास्त्रों को जानने वाला अमात्य क्षेमकर होता है या लाभकारी होता है। प्रश्न क्रमांक 6 सेनापति ही कीदृशः गुणयुक्ता भवेत्। सेनापति किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए? तो उत्तर होगा सेनापति ही शूरः धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनः अनुरक्ता च भवेत्। सेनापति शूरवीर, धैर्य धारण करने वाला, बुद्धिमान, पवित्र, अच्छे विचारों वाला और अनुरक्त अर्थात निष्ठावान, अनुराग रखने वाला होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक बलेभ्य यथा कालम किम दातव्यम। सेना को उचित समय पर क्या दे देना चाहिए? तो उत्तर होगा बलेभ्य वेतनम यथा कालम दातव्यम। सेना को वेतन उचित समय पर दे देना चाहिए। अगला प्रश्न है मंत्रः कीदृशः भवति। मंत्रणा किस प्रकार की होती है? तो उत्तर होगा मंत्रः सुसंवृता भवति। मंत्रणा गोपनीय होती है, गुप्त रखने योग्य होती है। प्रश्न क्रमांक मेधावी अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति दी हैं जो मैंने भर दी हैं। नीचे सफ़ेद अक्षरों में लिखा है क्रमशः का खा गा घा अंग, आप इसके अनुसार इनको भर लेंगे। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि ये जो 2 पंक्तियां दी हैं इनका प्रसंग सहित अपनी मातृभाषा अर्थात हिंदी में व्याख्या करना है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि जिस पाठ में जो श्लोक आए थे उनका अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। और 5वां प्रश्न जो है वो इसमें शब्दों के अर्थ लिखना था, मैंने लिख दिए। 6वें प्रश्न में इनकी विपरीत शब्द लिखना था जो मैंने लिख दिए हैं क्रम से। प्रश्न क्रमांक 7 संधि विच्छेदः क्रियताम। संधि विच्छेद करना है, ये बहुत सरल है। 4 संधियाँ इनका विच्छेद मैंने कर दिया है, सभी में विसर्ग संधि है। यहाँ पर प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय को अलग करना था, वैसे तो मैंने कर दिया है, किंतु फिर भी यहाँ पर मंत्रण, पंडित, मेधावी ये 3 शब्द ऐसे हैं कि इनके प्रकृति और प्रत्यय को मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कई वर्षों से मैंने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया है। जब हम व्याकरण को पृथक से पढ़ेंगे तब इनको अवश्य हम स्पष्ट करेंगे। इति प्रथमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम्।